हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा जर्नल एंट्रीज क्या है और कैसे हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं। थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा, बेसिक हमने आप लोगों को समझाया है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। सो लेजर एंट्री हम लोग करते हैं। सो लेजर का मतलब क्या है? लेजर का मतलब है जब हम लोग जर्नल कर लेते हैं ना, सो जर्नल करने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको लेजर में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लेजर में हम लोग लिखते हैं। तो देख लो, जर्नल को इसीलिए बोला गया है कि वो एक प्राइमरी बुक है, ठीक है। और लेजर क्या है? लेजर एक सेकेंडरी बुक है, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो जर्नल क्या है? जर्नल एक प्राइमरी बुक है, फर्स्ट टाइम जहां पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और लेजर क्या है? लेजर एक सेकेंडरी बुक है। क्या है? सेकेंडरी बुक, ठीक है। और या तो लेजर को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक भी हम लोग बोलते हैं, या तो किंग ऑफ ऑल अकाउंट्स, किंग ऑफ ऑल अकाउंट्स, ठीक है। या तो हम लोग इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सो बहुत नाम है। पहले तो हमने बोला सेकेंडरी बुक, या तो सब्सिडियरी बुक भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल बुक भी बोलते हैं, किंग ऑफ ऑल अकाउंट्स भी बोलते हैं, या तो हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब लेजर में क्या होता है ना कि ओके चलो किंग्स ऑफ ऑल बुक्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सो किंग ऑफ ऑल बुक्स या तो प्रिंसिपल अकाउंट बुक हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देख लो, आफ्टर लेजर एंट्री, लेजर ओके जर्नल करने के बाद में जब हम लोग लेजर करते हैं तो लेजर से ही हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बनता है। जैसे कि राजा जो है ना, डिफरेंट जगह को देखता है, बहुत वास्ट जगह को देखता है कि ना, उसका एरिया में जितना भी आता है, खुश है नहीं है, तो ये सब कौन देखता है? किंग देखता है, ठीक। इसी तरह हम लोग का लेजर भी एक किंग है ऑफ ऑल अकाउंट्स, क्योंकि लेजर से ही हम लोग का डिफरेंट, हम लोग का क्या होगा, अकाउंट्स वगैरह बनेगा। जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, ये सब हम लोग का लेजर से ही गुजर के जाता है, ठीक है। कैश बुक बनेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग का कहां से बनेगा? हम लोग का लेजर अकाउंट से ही बनेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको लेजर इज द किंग ऑफ ऑल अकाउंट। सो हम एक ही क्वेश्चन आप लोगों को करेंगे लेजर का, क्योंकि एग्जाम सामने है ना, तो एग्जाम के लिए हमको दूसरा भी चैप्टर हम लोग को करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो लेजर एंट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो लेजर में हम लोग ने थोड़ा सा आगे बोला ना, किंग ऑफ ऑल बुक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर बनता है। तो आज हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर? आज हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट, ठीक है। क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। बिंग हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो देख लो, लेजर करने का अपना फॉर्मेट है, अपना अपना बॉक्स है, ठीक है। जैसे कि जर्नल का अपना फॉर्मेट है ना, ठीक उसी तरह लेजर का भी अपना फॉर्मेट है। लेजर का फॉर्मेट जो है ना, वो टी सेपरेट में आता है। टी सेपरेट मतलब ये हो गया, ये टी, ठीक है। सो टी शेपेड में हम लोग का होता है। तो आप लोग जब एग्जाम में बनाओगे ना, तो क्या करना है कि टी शेपेड मतलब ये साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। सो डेबिट और क्रेडिट जो है ना, वो यहां पर जितना आप लोग ने जगह बनाया है, यहां पर भी उतना ही होना चाहिए। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो बराबर आप लोग कैसे बनाओगे? सपोज सोचो ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक है, सॉरी नोटबुक है, ठीक है, या तो आप लोगों का पेपर है, एग्जाम पेपर। आप लोग क्या करोगे? इसको देख लो, यहां से थोड़ा सा ये जगह मोड़ देना, फिर उसका बाद में देख लो, यहां पे आप लोग बॉक्स बना सकते हो, इसको मिडिल पार्ट रखना, ठीक है। इस तरह आप लोग बना सकते हो, आप लोगों का इक्वल पार्ट बन जाएगा तब। सो इक्वल पार्ट ही आप लोगों का रखना है। अगर इक्वल पार्ट नहीं है ना, जैसे कि सपोज सोचो ये डेट का कॉलम, प्रॉफिट एंड ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है, डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, यहाँ पर हम लोग जेएफ का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम हम लोग रखते हैं। सेम हम लोग यहाँ पर भी डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जेएफ का कॉलम और अमाउंट का कॉलम यहाँ पर भी हम लोग को सेम रखना है, ठीक है। जितना हम लोग यहाँ पर डेट का रखते हैं, उतना ही हम लोग का यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी डेट होना चाहिए, पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ठीक है। सो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रूल है हम लोगों का। तो इसी रूल के हिसाब से आप लोगों को करना है। जैसे कि डेट का कॉलम हटा दिया तो पर्टिकुलर आपने पूरा रख दिया, अमाउंट का कॉलम छोटा कर दिया, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम बड़ा कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बराबर आप लोगों को रखना है, जैसे कि हमने रखे हैं। और कैसे हम लोग इसको बराबर करेंगे? नोटबुक में या तो आंसर शीट में हमने आपको समझा दिया है कि पेपर को ले लो, फिर उसको बीच में फोल्ड कर लो, फोल्ड करके थोड़ा सा दाग लगा लेना, फिर इसको स्केल से आप लोग कर सकते हो। क्लियर? सो अब हम लोग का ये बॉक्स के अंदर में, मतलब फॉर्मेट के अंदर में हम लोग कैसे लिखेंगे? देख लो, सबसे पहले तो हमने इसको बना दिया टी सेपरेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट पहले, फिर इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर्स,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं JF, मतलब जर्नल फोलियो। ठीक है, तो जर्नल फोलियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वाउचर नंबर भी हम लोग लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर जर्नल का फोलियो, जैसे कि हमने आप लोगों को जर्नल का समय समझाया था इसके बारे में, है कि नहीं। तो उसका बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रुपीज, कोई डेबिट क्रेडिट यहाँ पर अंदर में लिखने का जरूरत नहीं है। फिर सेम चीज आप लोगों को इस तरफ बनाना है, सो डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, सो JF अमाउंट रुपीज, हो गया। अब यहां पर देख लो, यहां से हम लोगों का भाग हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ये जर्नल का तरह नहीं है, ठीक है, ये लेजर फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग लिखना है यहां पर ऊपर में DR मतलब डेबिट साइड, और इसको हम लोग लिखेंगे CR मतलब क्रेडिट साइड। तो चलो इसमें हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, एक अगर समझाएंगे ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देख लो, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 5 क्वेश्चन, 5 एंट्रीज हैं यहाँ पर, 5 ट्रांजेक्शन है, वो हम ले रहे हैं जस्ट कैश बुक बनाने के लिए। ठीक है, कैसे हम लोग लेजर एंट्री करते हैं वो दिखाने के लिए। चलो सबसे पहले तो है पेड अप्रैल 10, पेड वेजेस इन कैश ₹800, पेड वेजेस इन कैश ₹800, ये हो गया हम लोग का जनवरी 10 को। ठीक है, क्वेश्चन है जनवरी 10 का है। चलिए, तो पेड वेजेस इन कैश, सबसे पहले तो हम क्या करना है, हम लोगों को जर्नल करना है, इसको एस्पेक्ट ढूंढना है और जर्नल करना है। ठीक है, उसका बाद ही हम लोगों का लेजर एंट्री बनेगा। समझ में आया? तो ओके, 800 नहीं रखते हैं, चलो इजी होगा कैलकुलेशन के लिए, हम 1000 रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो पेड वेजेस ₹1000 इन कैश, या पेड वेजेस इन कैश ₹1000। चलिए इसको हम लोग जर्नल करते हैं। जर्नल करने का रूल पता है ना, जर्नल का वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, डेबिट कम्स इन, व्हाट कम्स इन मतलब क्रेडिट गोज आउट, नॉमिनल का एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, ये सबके लिए है, देख लो बीकॉम वाले, आप लोग भी देख लो। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना लेजर का हम लोग बाद में जितना भी फाइनल अकाउंट वगैरह बनाना है वो नहीं बना सकते। बेस ये है, आप लोगों को ये सीखना है, फाइनल अकाउंट तो तुरंत आ जाएगा अगर आप लोग ये सब सीखोगे ना, तो वहां पर आप लोगों के लिए इजी रहेगा। समझ में आया? चलो, सो पेड वेजेस इन कैश ₹1000, एक आया वेजेस, दूसरा आया कैश। वेजेस है नॉमिनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। कैसे भाग कर रहे हैं वो भी आप लोगों को सिखाया गया है, लास्ट वीडियो आप लोग देख लो, कैसे पता चलेगा कि वेजेस नॉमिनल में जाता है, कैश रियल में जाता है, वो भी आप लोगों को आगे ही बताया गया है, आप लोग आगे वाला वीडियो देख लो। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट, एज पर नॉमिनल अकाउंट देख लो, डेबिट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो वेजेस जब हम लोग पैसा दे रहे हैं हाजिरा के लिए, ठीक है, वेजेस के लिए, जब हम लोग, वेजेस का मतलब क्या है, जब हम लोग आदमी लगाते हैं ना काम करने के लिए, जो उसको पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। ठीक है, सो जब हम लोग वेजेस दे रहे हैं तो हम लोगों का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना, प्रॉफिट और गेन्स होता है, खर्चा ही होता है। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका मतलब ये हम लोग का आ गया डेबिट में, और कैश हम लोग का आ गया क्रेडिट में। समझ में आया? सो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। ठीक है, सो अब देख लो हम लोगों का ये जो एंट्री है, अब इसको, अभी हम लोगों को ये जर्नल एंट्री है, ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम लोगों को लेजर में लगाना है। तो अब लेजर में हम लोग कैसे लगाएंगे, देख लो हम लोग क्या बना रहे हैं, हमने आप लोगों को आगे बोला कि हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से कैश, आप वेजेस अकाउंट भी बना सकते हो, आपका चॉइस है। तो अगर आप लोग, ओके चलो कोई नहीं, पहले कैश अकाउंट बनाकर दिखा देते हैं, उसका बाद बोलेंगे। ठीक है, सो कैश अकाउंट में देख लो, ओके, सो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कैश कौन सा साइड में है देख लो, अब लेजर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से देखना। सो कैश कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। तो देख लो, जो एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं, जो बुक हम लोग बना रहे हैं, या तो जो अकाउंट बना रहे हैं, जो लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको देख लो हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट देखना है, ओके, बनाना है तो हम लोग को कैश को ही देखना है, जर्नल में हम लोग को क्या देखना है, कैश को। कैश कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है कि नहीं, टू का मतलब है क्रेडिट। समझ में आया? ओके, और अगर हम लोग का कैश क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में कैसे होगा वो थोड़ा बाद में करेंगे। सो कैश हम लोग का कौन सा साइड में है, क्रेडिट साइड में है। समझ में आया? सो कैश अगर क्रेडिट साइड में, तो उसका अल्टरनेटिव एंट्री, मतलब उसका डेबिट वाला एंट्री जो है ना, वो भी क्रेडिट साइड को ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैश कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में, तो हम लोग का ये एंट्री जो है ना, क्रेडिट जगह में ही अफेक्ट होगा, डेबिट में नहीं होगा, क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, सो कैश क्रेडिट में है तो वेजेस हम लोग का अल्टरनेटिव एंट्री को हम लोग लेकर जाना है, कैश नहीं लिखना है, वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग,
ओके, सो ध्यान में रखना और एक चीज, डेबिट साइड स्टार्ट होता है टू से लेजर में, ठीक है, और क्रेडिट साइड स्टार्ट होता है बाय से, ये ध्यान में रखना, ठीक है, लेजर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डेबिट में, ओके सॉरी, क्रेडिट में हम लोग का कैश है, तो अल्टरनेटिव एंट्री कहां जाएगा बोला हमने, क्रेडिट साइड। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, सिर्फ इतना ही लिखना है, कोई बिंग नहीं चाहिए हम लोगों को लेजर में, ठीक है। तो हालांकि अगर हम लोग कैश बुक बनाते हैं वहां पर बिंग डालना वो बाद में हम लोग कर लेंगे। सो वेजेस हम लोग का कौन सा साइड चला गया, क्रेडिट साइड, तो 1000, सिर्फ एक ही एंट्री जाएगा, ये खत्म, इसका पोस्टिंग हम लोग का खत्म हो गया। समझ में आया, एकदम सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ओके, जनवरी 10 था ना, 10/1/20, डेट भी हम लोग ने लगा दिया, डेट का जगह में जेएफ में नहीं चाहिए हम लोग को, वाउचर नंबर है तो फिर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का पास में है पेड सैलरी, डेट कितना है 12, सो जनवरी 12 को है पेड सैलरी ₹5000। सो यहां पर भी हम लोग को जर्नल निकालना है। सो दो हो गया हम लोग का, एक है कैश, ओके सॉरी, एक है सैलरी, दूसरा है हम लोग का पास में कैश, कैश तो छुपा हुआ है कि नहीं, तो सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, ज्यादातर नॉमिनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो पेड सैलरी, पेड सैलरी मतलब जब हम लोग ने सैलरी दिया तो फिर हम लोग का पास से पैसा चला गया, है कि नहीं। तो नॉमिनल अकाउंट और कैश क्या है, रियल अकाउंट, कैश को नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बार हम लोग ने कैश को पकड़ के जर्नल बनाया है, ठीक है। सो सैलरी, सैलरी हम लोग का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, प्रॉफिट एंड गेन है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड गेन्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी हम लोग का एक्सपेंसेस और लॉसेस है ना, प्रॉफिट और गेन्स है, जब हम लोग सैलरी देते हैं तो हम लोग का खर्चा हो गया, तो हम लोग का लॉस हो गया, तो हम लोग का डेबिट साइड आ जाएगा, कैश ऑटोमेटिकली क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हम लोग का हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर भी देख लो सैलरी, ओके, कैश कौन सा साइड में है, डेबिट में क्रेडिट, अब हम लोग को एंट्री करना है वहां पे, तो कैश जो है ना वो डेबिट साइड में है ना, क्रेडिट साइड में, टू इसका मतलब है वो क्रेडिट साइड में, तो सैलरी कहां पर जाएगा, डायरेक्टली क्रेडिट साइड में, 12/1/20 बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट 5000। समझ में आया ना, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे अभी जनवरी 14। सो जनवरी 14 में हम लोग के पास में है पेड रेंट ₹3000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो पेड रेंट ₹3000, 3000 रुपए हम लोग ने रेंट दिए हैं। सो जब हम लोग रेंट देते हैं तो डायरेक्टली एस्पेक्ट ढूंढ लो और गोल्डन रूल लगा लो, एक है रेंट, दूसरा हो गया कैश। रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। बार बार हम बोल रहे हैं, हम जैसे कि हम इजीली कर रहे हैं ना कि रेंट नॉमिनल में जा रहा है, ये अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो लास्ट वीडियो आप लोग देख लो, वहां पर हमने बताया है। सो रेंट है नॉमिनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। रेंट हम लोग का खर्चा है या लॉसेस है या प्रॉफिट और गेन्स है। सो रेंट तो हम लोग का खर्चा है तो फिर डेबिट हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग ने जर्नल का पार्ट हम लोग ने खत्म किया है तो इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ने अगर वीडियो देखा है तो आप लोग को इजीली पता चल जाएगा, अगर नहीं देखा है तो देख लो, कैश अकाउंट समझाना है, ठीक है। चलिए, सो रेंट, कैश कौन सा साइड में है, कैश यहां पर भी क्रेडिट साइड में है, तो रेंट कौन सा साइड में जाएगा, तो क्रेडिट साइड में, 14/1/20 बाय रेंट अकाउंट, कैश नहीं लिखना है, ठीक है। सो अमाउंट इज 3000। समझ में आया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कैश सेल्स ऑफ गुड्स ₹10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पास में है कैश सेल्स ऑफ गुड्स ₹10,000। चलिए इसको हम लोग करते हैं, तो एक है कैश, दूसरा है गुड्स, है कि नहीं, ये भी हम लोग ने बार बार किए हैं। सो कैश इज रियल अकाउंट, गुड्स इज रियल अकाउंट। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जब हम लोग सामान बिक्री करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बार बार बोल रहे हैं कि नहीं। ओके, सो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, आने से डेबिट हो जाएगा और गुड्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, पैसा आ रहा है तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। तो अब देख लो इस क्वेश्चन का मुताबिक कैश अकाउंट डेबिट टू हम लोग का सेल्स अकाउंट हो गया 10,000 10,000। तो यहां पर देख लो, इस क्वेश्चन में देख लो कैश
लेजर पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो कैश कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में है। तो अब देख लो थोड़ा सा आगे जितना भी हम लोगों को मिला था वो क्रेडिट साइड में मिला था, अगर आप लोग ने ध्यान दिया है तो, या तो अगर आप लोग ने ध्यान नहीं दिया तो रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा देख लो। जब भी उस समय का क्वेश्चन, जितना भी 3 क्वेश्चन हम लोग ने किया था, वहां पे कैश जो है ना वो क्रेडिट साइड में आया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कैश डेबिट साइड में आया। ठीक है, जब हम लोग सेल करते हैं तो पैसा आता है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और सेल्स हम लोग का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कैश हम लोग का कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में है, तो कैश तो हम लोग लिखेंगे नहीं, कैश का जगह कैश का अल्टरनेटिव एंट्री क्या है, सेल्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 10,000 हो गया। देख लो सिंपल है ना। सो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे, ट्रैवलिंग ओके पेड, ओके वो नहीं लिखते हैं, छोड़ो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,000, क्योंकि एंट्री मिलाना है तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में और एक आप लोगों को समझाने के लिए हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है कैश रिसीव्ड, ओके ये था 15 जनवरी का, ठीक है, 15/1/20, और ये क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹5,000, जब हम लोगों को कैश मिला, पैसा है, ओके एक तो हो गया कैश, दूसरा हो गया राम। राम अफेक्ट करता है, सॉरी राम अफेक्ट करता है पर्सनल अकाउंट, कैश अफेक्ट करता है रियल अकाउंट। कभी कभार क्या होता है ना, बोलते बोलते हाथ तो दूसरा तरफ चला जाता है ना, मिस्टेक हो जाता है, चलो कोई नहीं, इंसान है तो मिस्टेक होना स्वाभाविक है कि नहीं। ओके, सो एक को पकड़ लो, राम को पकड़ेगा ना कैश को पकड़ेगा, पकड़ लो आप। पैसा अगर हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं तो पैसा, कैश रियल अकाउंट है तो फिर रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो कैश कौन सा साइड में है, देख लो यहां पर भी कैश डेबिट साइड में है, तो फिर हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे 21/2020 टू राम्स अकाउंट, कितना है 5,000। ठीक है, समझ में आया ना। अब चलो और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, उसका बाद में हम लोग ये इसको बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, जर्नल में कोई बैलेंसिंग नहीं था, बताएंगे अभी। गुड सोल्ड टू रहीम ऑन क्रेडिट ₹15,000। ठीक है, तो अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पास में है, गुड सोल्ड टू रहीम ऑन क्रेडिट ₹15,000। सो क्या क्या यहां पर आएगा, कैश अकाउंट में क्या क्या आएगा वो हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, गुड सोल्ड टू रहीम, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने रखे हैं गुड सोल्ड टू रहीम ऑन क्रेडिट ₹1,500। अब देख लो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको कर लेते हैं तो जर्नल एंट्री हम लोग बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री एक तो गुड्स हो गया, एक है रहीम, रहीम इज पर्सनल अकाउंट, गुड्स इज रियल अकाउंट। ठीक है, सब आदमी को पकड़ लेते हैं। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो रहीम को हमने सामान बिक्री किया तो रहीम रिसीवर होगा ना गिवर होगा, ऑटोमेटिकली ये रिसीवर हो गया। रिसीवर होने से क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट। सो जर्नल एंट्री रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्वेश्चन क्यों दिया अभी समझ में आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लो, हम लोग ने बोला लेजर एंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, है कि नहीं, या कैश बुक हम लोग बना रहे हैं या कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लो इस क्वेश्चन में देख लो क्या है, राम्स अकाउंट, ओके राम्स लिख दिया ना, रहीम्स था, रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। तो रहीम और सेल्स यहां पर आया है, क्या इस क्वेश्चन में कैश आया है, कैश मेंशन है, नहीं है। सो अगर कैश मेंशन नहीं है तो ये एंट्री जो है ना कैश बुक में या तो कैश अकाउंट में हम लोगों को नहीं चाहिए। ढूंढते मत रहना फिर, ठीक है, या तो गलत मत कर देना कि सेल्स को लगा देगा, रहीम्स को लगा देगा, ऐसा नहीं करना है। सो अगर नहीं है तो हम लोग को नहीं चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमने लिया था कि डोंट गेट पजल्ड, पजल मत होना। और क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर कि कैश इन्वॉल्व नहीं है और आप लोगों को बोला है कि कैश अकाउंट बनाने के लिए, तो ऐसा सिचुएशन में आप लोगों को ये क्वेश्चन को नहीं लेना है। ठीक है, ये हट जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोगों को नहीं चाहिए। समझ में आया। सो इसीलिए ये क्वेश्चन को हम समझाने के लिए ही लिया था। क्लियर, चलो तो अब हम लोग का जो है ना क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे। ध्यान में रखना, नीचे सबसे नीचे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे, ओनली अमाउंट कॉलम। ठीक है, अमाउंट कॉलम को ऐसे करके
बैलेंसिंग आप लोगों को करना है सीधा सीधा। ये बैलेंसिंग और ये बैलेंसिंग आप लोगों का सीधा होना चाहिए। कितना लोग क्या करेगा ना, कोई जानता नहीं है तो आगे इसमें कर देगा, ये यहाँ पर कर देगा ना, कोई ऐसा करेगा और यहाँ पर करेगा और ये यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेजर में बैलेंसिंग जो है ना सबसे नीचे, अगर आपका जगह है तो आप इतना में भी कर सकते हो, अगर यहाँ करते हो तो यहीं पर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब देख लो, अब बैलेंसिंग जो हम लोग करते हैं, जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे ना तो देखना है, एंट्री को नहीं देखना है कहां पर ज्यादा है, सिर्फ हम लोगों को क्या देखना है, पैसा देखना है। तो देख लो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 5,000, 15,000 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 5, 3, 1 मतलब 8,000 है। ये देखना है कौन सा साइड में हम लोग का ज्यादा पैसा है, डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन का मुताबिक हम लोगों के पास में डेबिट साइड में ज्यादा है। आप लोग डायरेक्टली क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग मत लिखना। बैलेंसिंग का मतलब नहीं, ये नहीं है कि यहाँ पर हम 15,000 लिख दिया और यहाँ पर हम लोग 8,000 लिख दिया, ये बैलेंसिंग, इसको हम लोग बैलेंसिंग नहीं बोलते। समझ में आया? बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग का मतलब है जो ज्यादा हम लोगों का होता है वही अमाउंट हम लोगों को यहाँ पर नीचे लिखना है। समझ में आया? जैसे कि इस क्वेश्चन का मुताबिक 10,000 और 5,000, इसका मतलब 15,000 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी सेम हम लोगों को लिखना है 15,000। 15,000 मतलब 15,000। ठीक है, तो टोटल समझ में आया ना कैसे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। अब इसका बाद में अभी हम लोग को ये माइनस करना है, ये सब माइनस करना है। 15,000 से 5,000, टोटल 8,000, डायरेक्टली 8,000 माइनस कर लो। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे, हम शॉर्ट में करते हैं। 15,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो 10,000 बचेगा। 10,000 से 3,000 अगर माइनस करेंगे तो 7,000 बचेगा। 7,000 से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। अब ये 6,000 आप लोगों को ऐसे लिखना है। समझ में आया? कौन सा साइड ज्यादा है, ज्यादा वाला साइड में मत लिखना, जहां कम है वो वाला कम साइड में हम लोग को उसको लिखना है। ठीक है, और ये जो डेट है ना, एंड वाला डेट लिख दो, जैसे कि 31 जनवरी 2020 हो गया। या तो आप लोग ये लास्ट एंट्री आप लोग ने कौन सा किया था, 20 वाला ना, आप लोग यहाँ पर 20 भी लिख सकते हो, यूर चॉइस, गलत नहीं होगा। 21 2020। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं बाय, क्रेडिट साइड को हम लोग बाय से डिनोट करते हैं, बैलेंस सीडी बोलते हैं। सीडी मतलब है क्रेडिट डाउन। ठीक है, इस टाइप में ये एरो देने का जरूरत नहीं है, हमने दे दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का बनता है लेजर अकाउंट। ठीक है, और थोड़ा सा आगे हम बोलने वाला था कि यहाँ पर आप लोग ठीक इसी तरह जैसे कि हमने कैश अकाउंट बनाया ना, आप लोग सेल्स अकाउंट बना सकते हो। सेल्स अकाउंट जितना भी यहाँ पर है, राम्स अकाउंट आप लोग बना सकते हो। ठीक है, वेजेस अकाउंट आप लोग बना सकते हो, सैलरी अकाउंट व रेंट अकाउंट, ये सब आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लेजर एंट्री बनाना है। ठीक है, अब इसी का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस फर्दर अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ किंग्स ऑफ ऑल अकाउंट्स। या तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक, या तो सेकेंडरी बुक भी हम लोग बोलते हैं, या तो प्रिंसिपल अकाउंट बुक भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों का होता है लेजर पोस्टिंग। समझ में आया ना, क्लियर हुआ होगा। हमने बहुत ही आराम से हमने आप लोगों को समझाया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर आप लोग क्वेश्चन दे सकते हो और क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, है कि नहीं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास, और कुछ इंफॉर्मेटिव अगर लगा है तो अच्छा है कि नहीं। तो इसी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक तो होगा ही, खरीदा होगा, है कि नहीं। कितना ने तो खरीदा ही नहीं है, चलो कोई नहीं, आप लोग खरीद लो, देख लो। फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग देख लो, क्वेश्चन निकाल लो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। या तो आप लोग वो जो जर्नल हमने बनाया था आज से, ओके, हम लोग का 7 वीडियोस जो कि जर्नल का ऊपर में बेस्ड है, वहां से वही क्वेश्चन से आप लोग लेजर बना सकते हो, अगर आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक नहीं है तो। ठीक है, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।